बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज आपको एक ऐसे इशू के लिए मदऊ किया गया है जो मैं समझता हूँ कि सियासी कारकुनों का, सियासी पार्टियों का भी इशू है, लेकिन उनसे के साथ साथ बल्कि उनसे कुछ ज़्यादा आपका यानी शोबा सहाफ़त से भी मुतल्लिक़ा इशू है। और मेरे ख़्याल में इसमें हमारे, आपके और हमारे जो मकासद हैं वो मुश्तरका हैं। इसलिए मैं आज आपको यहाँ तकलीफ़ दे रहा हूँ और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, सियासी अफरा तफरी इंतशार ने इस मुल्क को, मुल्क के अवाम को ज़हनी कन्फ्यूजन में, एक टेंशन में, एक ज़हनी तनाव की कैफियत में मुब्तला किया हुआ है। सियासी चपकलिश, सियासी इंतशार, सियासी तसादम एक तरफ, माशी बदहाली और माशी मसाइल मुल्क के भी, और यकीनन जब मुल्क मसाइल का से दो चार होता है तो आवाम भी माशी मसाइल की चक्की में पिस रही होती है। तो महंगाई और ये जितने भी मसाइल हैं, इन सब के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस निज़ाम और इस मौजूदा हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद जनाब इमरान ख़ान साहब मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों का दौरा कर रहे हैं और वहाँ अवामी इज्तिमाआत से बाकायदगी के साथ ख़िताब करके हकीकी आज़ादी का जो बयानिया है वो आवाम तक पहुँचा रहे हैं। आप जानते हैं, आपका मीडिया से ताल्लुक़ है, आप जानते हैं कि जहाँ भी वो जाते हैं और जिस शहर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा या कोई सियासी सरगर्मी होती है तो आवाम की तरफ से भरपूर पजीराई हासिल होती है। बहुत बड़ी तादाद में आवाम शिरकत करती है और आवाम की जो गर्मजोशी है, उनकी जो पजीराई है, उनका जो जज्बा है, वो आपके कैमरों के लेंस भी दिखाते हैं और फील होता है। मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करना, पाकिस्तान की तरक्की की बात करना, पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने की बात करना, ये एक ऐसा बयानिया होना चाहिए था और ये एक ऐसी बात होनी चाहिए थी कि जिसको खुलेआम दिखाया भी जाता और जिसको प्रमोट भी किया जाता और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी इस बयानिए के साथ खड़ा होता, इसकी तायीद, इसकी हिमायत में अपना रोल अदा करता। लेकिन बदकिस्मती से अंधेरों के जो आलाकार हैं, तारीकियों के जो आलाकार हैं, जिन्होंने हमेशा इस मुल्क को पिछले 75 साल ज़िंदगी में इस मुल्क को अपने ही मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं और इस मुल्क को लूट कर अपनी दौलत में इजाफ़ा करते रहे हैं, वो लोग आज इमरान ख़ान साहब के इस हकीकी आज़ादी के बयानिए से घबरा गए हैं। और उनकी घबराहट ना सिर्फ उनकी नाकाम पॉलिसियों की शक्ल में सामने आ रही है, बल्कि किसी भी कौमी मामले पर ना तो यकसुई के साथ कोई फ़ैसला कर पाते हैं, ना कोई बराह रास्त कोई इक़दाम उठाने की जुर्रत रखते हैं। डंग टपाऊ किस्म की हुकूमत है और वक्त गुजारने वाले फ़ैसले किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सबूत इस खौफ का वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों की कवरेज पर पाबंदी लगाने के इक़दामात हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों का, अवामी इज्तिमाआत का तसलसल के साथ बायकॉट किया जा रहा है, ब्लैकआउट करवाया जा रहा है। मैं इसको ब्लैकआउट कहूँगा क्योंकि हमें पता है कि मीडिया को पाबंद किया जाता है, दबाव डाला जाता है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों की कवरेज ना करें। और जैसा कि आपके सामने है, पेशावर में कुछ दिन पहले जलसा हुआ, किसी टीवी चैनल को इजाज़त नहीं दी गई उसको दिखाने की, और यहाँ तक कि इंटरनेट पर जो जलसे की कवरेज दिखाई जा रही थी, मैं खुद एक दो चैनल्स को देख रहा था, इंटरनेट पर देख रहा था, अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रहा था। मैं चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं है, मैं समझता हूँ कि वैसे भी सहाफ़ती अखलाकियात के
साथ थोड़ा सा वो ज़्यादती होगी अगर मैं किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम लूँ और किसी का ना लूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रहे थे उस वक़्त और वो दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद कुछ मिनटों के बाद वो चैनल भी ऑफ स्क्रीन हो गए और उनको भी फिर नेट की सहूलत जो है वो बंद हो गई या नेट में इंटरफेरेंस की गई और फिर नेट पर भी हम जलसे की लाइव कवरेज देखने की पोजीशन में नहीं रहे थे। इसी तरह पेशावर और दीगर शहरों में जहाँ जहाँ भी इमरान खान साहब के जलसे होते हैं, केबल जो नेटवर्क है उसको भी बंद कर दिया जाता है और जब हमारा राब्ता होता है तो वो भी फिर अपनी मजबूरी का इजहार करते हैं कि हम भी मजबूर हैं। मुझे पता है कि हमारे टीवी चैनल्स पर भी बराह रास्त या बिलवास्ता दबाव डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है और उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, तो वो मजबूर होते हैं कि वो हमें ब्लैकआउट करें। मैं इस पूरे तनाज़ुर में कुछ दो बातें और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि गुजरांवाला में परसों जलसा हुआ, आपने देखा बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा था, लेकिन उसको उस तरह से नहीं दिखाया गया सिवाय चंद चैनलों के जिन्होंने दिखाया, लेकिन बाद में वो भी जो है वो आगे पीछे उन्होंने बराह रास्त कवरेज उन्होंने भी पूरी तरह से नहीं की, क्योंकि हमें पता है प्रेशर डाला जा रहा है। मैं उस प्रेशर की तफसीलात में नहीं जाना चाहता, वो फिर उससे कुछ और नताइज अखज़ कर दिए जाते हैं, लेकिन बाहर सूरत इजहार राय की आज़ादी को दबाने की कोशिश की जा रही है। और इजहार राय की आज़ादी सिर्फ उस सियासी लीडर की नहीं है जो तकरीर कर रहा है या उस सियासी पार्टी की नहीं है जो जलसा मुनक़द करवा रही है, बल्कि इजहार राय की आज़ादी हर पाकिस्तानी की मफलूज की जा रही है। आर्टिकल 19 की सरियन खिलाफ वर्जी की जा रही है और उसका एक सबूत यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले पेमरा ने इमरान खान साहब की तकरीर पर पाबंदी लगा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि पाबंदी ख़त्म कर दी जाए, लेकिन वो पाबंदी ख़त्म कानूनी तौर पर तो हो गई, लेकिन अमली तौर पर ख़त्म नहीं हुई, अमली तौर पर फिर भी नहीं दिखाया जा रहा। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि कल इमरान खान साहब ने एक टेलीथॉन किया सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए। इससे पहले भी कुछ दिन कबल भी एक टेलीथॉन हुआ था। उसी के तसलसल में कल रात को फिर टेलीथॉन किया गया। उस टेलीथॉन में जिसमें कोई सियासी बात नहीं हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद की, माली रकूम की, माली इमदाद की दरख्वास्त की जा रही थी, उसको भी ब्लैकआउट करने की कोशिश की गई। कई चैनल्स को नहीं दिखाने दिया गया, इवन यहाँ तक कि वेबसाइट्स पर भी, इंटरनेट पर भी रुकावटें डालने की कोशिश की गई। उसका अगर नुकसान हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को हुआ है जिनके लिए पैसे जमा किए जा रहे थे या जिनके लिए इमदाद की अपील की जा रही थी। अब तक इमरान खान साहब ने सैलाब ज़दगान के लिए तकरीबन 5 अरब रुपए पहले टेलीथॉन में और 5 अरब के करीब दूसरे टेलीथॉन में जो है वो उसके ऐलानात किए गए, उसकी प्लेजेस की गई और जमा हुए। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों को शायद इस बात से भी खौफ था कि पाकिस्तान के अवाम को क्यों बाहर से पैसे दिए जा रहे हैं। और मज़ा का खेज़ बात यह है कि कुछ दिन पहले सैलाब ज़दगान की इमदाद का जायज़ा लेने के लिए, उनकी इमदाद के हवाले से इक़दामात करने के लिए एंटोनियो गुतेरेस अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए। उनको तमाम मुल्क दिखाया गया, लेकिन खैबर पुख्तूनख्वा दिखाने की जहमत ना की गई। तमाम मुल्क में उनको नज़ारा कराया गया और फिर जब उन्होंने पैसों की बात की, इमदाद की बात की, तो हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म उनको यकीन दिलाते रहे कि आपका ये दिया हुआ पैसा, एक एक पैसा जो है वो बहुत ईमानदारी से अवाम ही की फलाह बहबूद के लिए ख़र्च किया जाएगा। अजीब सी मज़ा का खेज से डायलॉग थे जो हमारे वज़ीर आज़म ने वहाँ बोले। यानी वज़ीर आज़म साहब ये कहना चाह रहे थे, एंटोनियो गुतेरेस को ये यकीन दिलाना चाह रहे थे कि जैसे माजी में हम चोरियाँ करते रहे हैं, इन पैसों की हम चोरी नहीं करेंगे, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। लेकिन यकीनी बात है कि अगर ये इतने ही मुखलिस होते सैलाब ज़दगान के लिए तो कल के टेलीथॉन पर ये पाबंदी ना लगाते, कल टेलीथॉन में ये रुकावटें ना डालते। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट हुआ, पैसे भी जमा हुए, लोगों के साथ बात भी हुई, लेकिन शायद अगर ये ब्लैकआउट ना होता तो आज़ादी से अगर बात करनी दी जाती शायद तो इससे भी ज़्यादा रकम की हमें जो है प्लेजेस मिल जाते। तो ये मैं सिर्फ इस वजह से ये बातें करने के लिए आपको आज तकलीफ़ दी है कि ये एक इंतहाई संजीदा मसला बनता चला जा रहा है। ये अब रूटीन का बायकॉट नहीं है, ब्लैकआउट नहीं है, इसको एक
स्टेट पॉलिसी के तौर पे, एक हुकूमत ने एक पॉलिसी के तौर पर अब इस ट्रेंड को अपना लिया है। खुद तो पीडीएम का तमाम जितनी भी इनकी वफाकी काबीना है, उसके 70% से ज़्यादा लोग अदालतों को मतलूब हैं, जमानतों पर रिहा हैं। वो तो घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। पीडीएम के वो लोग जो ना इलेक्टेड मेंबरान हैं असम्बलियों के, ना सेनेट के, ना सूबाई असम्बलियों के, बल्कि या किसी बड़े लीडर की बेटी है और या किसी का बेटा है, उनको भी मीडिया में फुल फ्लेज सरकारी टीवी पे कवरेज दी जाती है। लेकिन मुल्क के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, जिसकी हुकूमत को साजिश के ज़रिए हटाया गया, वो जब अवामी फलाह के लिए कोई काम करता है, मुकम्मल तौर पर गैर सियासी कोशिश करता है, काम करता है खिदमत करने के लिए अवाम की, तो उसकी उन एक्टिविटीज़ को रोका जाता है, उसमें को ब्लैकआउट किया जाता है ताकि अवाम तक उसका मैसेज ना पहुंच सके। तो इस शर्मनाक हरकत के ख़िलाफ़ आज मैंने आपको दावत दी है और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ आपके कैमरों की वसातत से कि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। हमारी आवाज़ तो अल्लाह के फजल से पहुँच जाती है। इमरान खान पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, उसकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता, वो पहुँच जाएगी। लेकिन ये पाकिस्तान के आम शहरी के साथ, मीडिया के साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है, और मैं इसकी आपके ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से मजम्मत भी करता हूँ और इस पर अपने दुख और अफसोस का इजहार भी करता हूँ। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सरकारी इदारों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई शख्स अगर इनके खिलाफ बात करता है तो उसको FIA की तरफ से तलबी का नोटिस आ जाता है या नैब में उसको बुला लिया जाता है और खामखा में डराने धमकाने की कोशिशें की जाती हैं। तो इस हवाले से आखिरी जुमला कहते हुए मैं आपसे इजाज़त लूँगा, और वो ये कि ये जदोजहद और ये मसला और इस मसले के ख़िलाफ़, इस चैलेंज के ख़िलाफ़ जदोजहद और कोशिश, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कभी एक फरीज़ा है, ये आप शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों का भी फरीज़ा है, क्योंकि आपके चैनल्स को भी बंद किया जा रहा है, आपके लोगों को भी बेरोज़गार किया जा रहा है। जो शख्स, जो आदमी इन चैनल्स को में काम करते हैं, जो अहलकार काम करते हैं, जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, जो आपके मुलाजिमीन हैं, उनके मुस्तकबिल को भी तारीक किया जा रहा है और किया जा चुका है। कई चैनल्स के साथ ये किया जा चुका है। तो ये हम इसकी मज़म्मत करते हैं और मुझे यकीन है कि आप हमारा साथ देंगे इस मज़म्मत में और इस जदोजहद में। बहुत बहुत शुक्रिया।